बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रीम सोच की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में सक्सेस के हवाले से, हमारी लाइफ में कामयाबी के हवाले से। अरस्तू के मुताबिक 90% रोल प्ले करता है आपकी सोच और आपका ड्रीम आपकी सक्सेस के अंदर। टोनी रॉबिन्स बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो कहता है कि 80% से ज़्यादा रोल होता है आपकी सोच का और आपकी ड्रीम का आपकी लाइफ सक्सेस के अंदर। जो प्रैक्टिकल वर्किंग होती है, जो स्किल्स होती हैं, उसका तलक 10 से 20% है टोटल। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वहाँ पर 100% फोकस जो कराया जाता है वो स्किल्स के ऊपर कराया जाता है। वो एजुकेशन जो डिग्रीज़ होती हैं उनके ऊपर कराया जाता है। बेशक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री करना, एजुकेशन हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है, जिसके ऊपर काम नहीं किया जाता, वो कैरियर काउंसलिंग है, वो सक्सेस है, वो माइंड साइंसेज है। माइंड साइंसेज के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, इसके ऊपर कोई प्रॉपर सिलेबस अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं करवाई जाती कि उन स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली इससे फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं, या फाइनेंस के अलावा भी उस फील्ड के अंदर अगर वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर टॉप पे जाना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, इसके ऊपर कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं की जाती। तो इस चीज़ को कन्वे करने का मकसद इस वीडियो को बनाने का यह है कि वो स्टूडेंट्स, वो तमाम जॉब पर्सन, वो तमाम हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर टॉप पे जाना चाहते हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि आपके सक्सेस के अंदर जो 80% 90% रोल होगा वो आपकी सोच का होगा, आपके ड्रीम का होगा, और 10% से 20% रोल आपकी स्किल जो है उसके अंदर रोल प्ले करेंगी। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, उनमें से मोस्टली ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे एजुकेटेड लोग उनके यहाँ जॉब्स कर रहे हैं, उनके यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं। उनकी रीज़न क्या है? उसकी कोई ना कोई हिडन रीज़न तो होगी। उसकी रीज़न उनका ड्रीम, उनकी सोच है। उनकी आप पूरी लाइफ को स्टडी करें कि उनकी लाइफ मंडी से स्टार्ट हुई, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ड्रीम बनाया, फिर उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर एफर्ट्स की, सक्सेस, और फिर वो सक्सेस हासिल की और अपनी लाइफ के टॉप पे चले गए। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप जॉब हासिल कर लें, उनको 20, 30, 50 हज़ार की 1 लाख की जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके साथ वो एक फाइनेंशियली सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ जो आज इस वीडियो के जरिए कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि बेशक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जिस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है वो आपने अपने टैलेंट को डिस्कवर करना है। जब तक आप अपने एबिलिटीज़, अपने टैलेंट को डिस्कवर नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेनिंग्स नहीं सुनेंगे, बुक्स रीडिंग नहीं करेंगे, तो जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी उन लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की सफ़ के अंदर खड़े होंगे जो डिग्री हासिल करने के बाद जॉब मांग रहे होते हैं, नौकरी मांग रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, जॉब्स की वो स्पेस नहीं रही जो आज से पहले थी। उसकी मिसाल ऐसे है कि जॉब्स की जगह पर जहाँ फिजिकल वर्किंग होती थी वहाँ पर मशीनें आके बैठ गई हैं, वहाँ सिस्टम्स बैठ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। जैसे एक ATM मशीन ने बैंकिंग की दुनिया से लाखों लोगों को घर भेज दिया है। एक बायोमेट्रिक सिस्टम ने हज़ारों लाखों लोग जो उससे पहले अटेंडेंस लगाने के लिए एक किसी ऑफिस को, किसी कंपनी को हायर करने पड़ते थे, उनकी अब ज़रूरत नहीं रही। अब एक बायोमेट्रिक सिस्टम, एक अंगूठा लगाते जाओ और जाते जाओ। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स आ गए हैं जिन्होंने फिजिकल वर्किंग जो है उनका ख़त्मा कर दिया है, और फिजिकल वर्किंग और फिजिकल जॉब्स बहुत कम हो रही हैं। सो इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना टैलेंट डिस्कवर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेनिंग्स और नॉलेज लेना है, ताकि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें तो उसके बाद आपको किसी किस्म की जॉब की ढूंढने की, सर्चिंग की ज़रूरत ना पड़ सके। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें मिसाल के तौर पर समझाऊंगा कि अगर आप आज से अपना ड्रीम बिल्ड कर लेते हैं कि आप जिस फील्ड के अंदर टॉप पे जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली दैट फील्ड आप अपना ड्रीम बिल्ड करें, आप अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को उस तरफ लगाएं, और उसके मुतालिक फिर आप अपना नॉलेज हासिल करना शुरू कर दें, उसके मुताबिक बुक्स रीडिंग शुरू कर दें, उसके मुताबिक आप ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दें, और उसको अपने ऊपर सवार कर लें, तो आप उस फील्ड के टॉपर बन जाएंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि दुनिया का हर इल्म हासिल करो, लेकिन महारत एक फील्ड में हासिल करो, स्पेशलाइजेशन एक फील्ड की हो। अगर आप एट द सेम टाइम बहुत सारी फील्ड के स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो सब फील्ड्स के अंदर आप थोड़ी थोड़ी सक्सेस तो हासिल कर लेंगे, लेकिन किसी एक फील्ड के अंदर आप टॉप पे नहीं जा सकेंगे। टॉप पे जाने का दुनिया का फंडामेंटल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, और वो प्रिंसिपल ये है कि एक फील्ड के अंदर महारत हासिल करें। और उसके लिए आप अपने सबसे पहले जो काम करने वाला है, यू शुड बिल्ड योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को बिल्ड करें, आप अपनी सोच को बिल्ड करें। जब आप अपने ड्रीम को बिल्ड करेंगे तो फिर उस ड्रीम को आप अपने ऊपर सवार कर लेंगे।
लेकिन इसके लिए आपको एक फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है ड्रीम एंड डिज़ायर का। हमारे यहाँ डिज़ायर को भी लोग ड्रीम कह देते हैं। डिज़ायर और ड्रीम के अंदर बेशक ये सिमिलरली वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सवाल ये, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड डिज़ायर? ड्रीम एंड डिज़ायर के अंदर डिफरेंट ये होता है कि ड्रीम के अंदर आपका जज्बा, आपका इमोशन शामिल होते हैं, और जो डिज़ायर होती है वो इमोशनलेस होती है। आप मार्केट के अंदर चले जाएं, बाजार में चले जाएं, किसी भी शख्स से जाके पूछें कि क्या आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब होगा यस, व्हाई नॉट। लेकिन अगर उसको कहो कि इस कामयाबी के लिए आपको कीमत पे करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो उसका जवाब होगा नो सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो ड्रीम होता है, ड्रीम के अंदर आपके इमोशंस शामिल हो जाते हैं, आपका पसीना, आपकी एफर्ट, आपकी स्ट्रगल शामिल हो जाती होती है। जब वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो एक दिन आता है जब आप अपने ड्रीम को हासिल कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक दफ़ा ऐसे हो कि एक जंगल के अंदर एक शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा था। बहुत देर भागता रहा, लेकिन वो हिरन को नहीं पकड़ सका और हिरन भाग के निकल गया। पहाड़ की चोटी के ऊपर एक शेर का बच्चा बैठा था, जवान शेर, यंग शेर। वो नीचे उतर आया और उसने आके बड़े शेर को बोला कि बादशाह सलामत, अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप रेस्ट करें, ये शिकार करना अब आपके बस की बात नहीं रही, अब आप जंगल की बादशाही मुझे दे दें। तो उस बड़े शेर ने उससे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मैं जंगल की बादशाही तुम्हें दे दूं? तो उसने कहा मैं बड़ी देर से पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए देख रहा था कि आप एक हिरन को पकड़ने की कोशिश कर लेते, लेकिन पूरी एफर्ट और कोशिश के बावजूद भी आप हिरन को नहीं पकड़ सके और हिरन आपसे भाग के निकल गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बादशाही आप मुझे दे दें। तो उस बड़े शेर ने उस छोटे शेर को जवाब दिया, उसने कहा बेटा बात ये नहीं कि मैं हिरन को पकड़ नहीं सका, मसला ये था कि जब मैं उस हिरन को पकड़ने के लिए जंगल में उसके पीछे भाग रहा था, तो हिरन जब भाग रहा था तो उसके माइंड में ये था कि उसको अगर ज़रा सी भी उसने आंख बंद की, ज़रा सी भी उसने सुस्ती की, तो उसके पीछे उसकी मौत है, वो उसको खा जाएगी। लिहाजा वो भागने के लिए अपने जिस्म की सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारी तवानाई लगा के भाग रहा था। और जब मैं उसके पीछे भाग रहा था तो मेरे जहन में दो ऑप्शन थे कि अगर आज मैंने हिरन को पकड़ लिया तो अच्छा गोश्त खाने को मिल जाएगा, आज लंच और डिनर अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आज उसको न पकड़ सका तो फिर भी नो प्रॉब्लम, मैं क्या करूंगा, घास खा लूंगा, कुछ और खा लूंगा। तो मेरे जहन में ऑप्शंस थे, उसके जहन में सिर्फ एक ऑप्शन था और वो ये था कि मैंने बच के निकलना है, अदरवाइज मेरी मौत है। तो उसने कहा कि ये रीजन थी जिसकी वजह से हिरन भाग गया। तो कहता है पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नीड। आपका मकसद ज्यादा अहम होता है आपकी जरूरत से। जब आप अपनी लाइफ का एम बना लेते हो, जब ड्रीम बना लेते हो, जब आप अपनी थिंकिंग, सोच के ऊपर आप वर्किंग शुरू कर देते हो, तो आप उस ड्रीम को हासिल कर लेते हो। वो ड्रीम आपको दुनियावी हो, दीनी हो, एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल हो, सोशल हो, किसी किस्म का भी अगर आप ड्रीम बिल्ड करने और उसके अंदर आप अचीवमेंट और सक्सेस हासिल करना चाहते होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ऑप्शन नंबर 1 बनाएं और फिर उसके लिए आप अपनी तमाम तवानाइयाँ, तमाम सलाहियतें उसके लिए वक्फ कर दें। जैसे आपको मैं 2 एग्जांपल और दूंगा कि आप शेर को देखते हैं, आप नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर कि जब वो अपना शिकार करने लगता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार को पॉइंट आउट करता है, और ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, दिस एक्सरसाइज, वो क्या कर रहा होता है, वो अपने जिस्म की सारी ताकत इकट्ठी कर रहा होता है, और सारी ताकत इकट्ठी करके जब उसके ऊपर झपटता है तो अपने शिकार को शिकार कर लेते हैं। इसी तरीके से एक जूडो कराटे का मास्टर एक ईंट को तोड़ देता है, 2 ईंटें तोड़ देता है, उसके पीछे एक तो उसकी प्रैक्टिस शामिल होती है और दूसरी चीज़ जो शामिल होती है, जब वो ये एक्सरसाइज करने लगता है तो उस कुछ दौरान वो पोजीशन लेता है, और पोजीशन लेने के दौरान वो अपने जिस्म की सारी ताकत और एनर्जी इकट्ठी करके यहाँ ले आता है। जब वो उसको मारता है तो वो टूट जाती है, जबकि एक दूसरा शख्स वही अमल नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके पीछे जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन आपकी सक्सेस में हिकमत कार फरमा होगी, वो आपका ड्रीम और आपकी सोच होगी। इसके लिए आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिल्ड योर ड्रीम। आप अपना ड्रीम बिल्ड करें, फिर उसको ड्रॉ करें, एक पेपर के ऊपर, एक चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद उसको हर वक्त किसी ऐसी जगह रख लें जिसके ऊपर आपकी नज़र पड़े। आप उसको देखते रहें, हर वक्त आपके सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त आपकी उसके ऊपर नज़र पड़े। तो उससे क्या होगा, वो आप उसको अपने आसाब के ऊपर सवार कर लेंगे, अपने ज़हन पर सवार कर लेंगे, और आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 बन जाएगी कि मैंने अपने इस ड्रीम को हासिल करना है, और आपकी सोच के अंदर वो बैठ जाएगा। जब वो प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, हर वक्त आपको सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते आपका सिर्फ एक ही चीज़ आपके दिमाग के ऊपर होगी, एंड दैट विल बी योर ड्रीम, और आप उस ड्रीम को हासिल कर लेंगे। और उसके लिए मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताता हूँ, बड़ा एक मशहूर जो
सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शख्स मैं होऊंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल आई वाज टोटली क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं पहले दिन से क्लियर था कि इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर मैंने मिलियंस के अंदर इसके सब्सक्राइबर लेके जाने हैं और मिलियंस ऑफ पीपल तक अपनी व्यूअरशिप लेके जानी है। और मैं जब बात करूँगा, मैं जब अपना मैसेज दूंगा, मैं जब किसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा तो उसको मिलियंस लोग सुनेंगे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको चाहिए। सब्र चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके ऊपर हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे कि कंसिस्टेंसी की कितनी अहमियत होती है आपकी सक्सेस के अंदर, कितना टाइम पीरियड चाहिए आपको सक्सेस के लिए, मिनिमम 3 इयर्स। अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा। यहाँ पर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, वो आते हैं और फौरी सक्सेस चाहते हैं कि हमें मिल जाए, नहीं मिलती। सॉरी, सक्सेस की कीमत होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। वो कीमत पे किए बगैर आप कभी भी उस सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते, और वो कीमत है मिनिमम 3 इयर्स विद योर कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक अमल को आपने जारी रखना है 3 साल तक, और 3 साल तक जब आप रेगुलर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने ड्रीम बिल्ड करके उस अमल को आप जारी रखते होते हैं, तो उसके लिए फिर एक वक्त आता है कि आप उसकी हीरो होते हैं, आप उसके सेलिब्रिटी बन जाते हैं उस फील्ड के, और आप सबसे टॉप पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पहले दिन से आप उसके फील्ड के टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो सॉरी, ऐसा ये सक्सेस की डेफिनेशन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि सक्सेस कहता है कि वो पहले कीमत लेती है और फिर लौटाती है। पहले आपको कीमत उसको पे करनी पड़ती है, फिर वो कीमत वो फिर सक्सेस की सूरत में आपको लौट कर वापस आती है। तो इसके लिए मजबूत आसाब चाहिए सक्सेस के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, दैट इज़ योर, जो आपके स्ट्रांग होना, आपके जो मिशंस हैं, आपके जो आसाब हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपके इरादे और आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग है, आपके इरादे स्ट्रांग हैं, तो एक दिन आएगा जब उस फील्ड के विनर आप होंगे, और लोग आपको कह रहे होंगे कि यस। जबकि उससे पहले क्या होगा, लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम तो नहीं कर सकते, तुम कैसे करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता। जब आपको वो ये बात कह रहे होंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, बल्कि उसका मतलब ये होगा कि चूंकि वो खुद ये काम नहीं कर सकते, या उनको नहीं पता कि ये काम कैसे करना है, लिहाजा वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स ये काम नहीं कर सकता। वेरी सिंपल। लिहाजा आपने किसी की बात के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। यहाँ पर आपको 5% लोग से भी कम लोग मिलेंगे जो आपको इनकरेज करेंगे। 95% लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो डिस्करेज करते हैं। आप दुनिया का कोई काम स्टार्ट करके देख ले, किसी फील्ड के अंदर जो डिफरेंट हो, जो सोसाइटी से हट के हो, जो आउटस्टैंडिंग करना चाहते हो, लोग आपको इनकरेज नहीं करेंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन उससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, उससे आपने कभी भी अपसेट नहीं होना। आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके रास्ते की जो रुकावटें होंगी, ये लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तंज करेंगे, एक दिन आएगा वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाकी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस वक्तन फ़क्तन देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक डिफरेंट वीडियो के साथ आप में मुलाकात होगी। आपसे आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।